लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान विषय का पेपर बताने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अभी अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के 6 बजे एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके राजनीति विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। एकदम प्यारे बच्चों हमारे पास में रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ के जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख सकते हो प्यारे बच्चों आपके पेपर में निर्देश आपको दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो देखो 1991 में हुआ। राष्ट्रीय पंचायत संसद क्या प्यारे बच्चों? देखो नेपाल होगी। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो देखो प्यारे बच्चों IMF करता है। और सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो देखो प्यारे बच्चों खतरे से आज़ादी इसका अर्थ होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? तो देखो प्यारे बच्चों क्लब ऑफ रोम ने लिखी। और अब अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो देखो प्यारे बच्चों रूस में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और उसके बाद में चलो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देखते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? VI लेनिन। और अब अगला क्वेश्चन, माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश में उथल पुथल मचाई, कौन से देश में? नेपाल में उथल पुथल मचाई। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है? तो देखो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देश में? तो देखो पर जो अमेरिका में है। नाटो का पूरा नाम क्या पर जो? तो इसका नाम है पूरा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो पर जो 1953 में हुई। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत पूछे जाएंगे। देखो सत्य असत में पहला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचे चरमरा उठा, सत्य होगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये भी सत्य होगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, ये भी सत्य होगा। हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, ये भी सत्य होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी, ये भी सत्य होगा। यूनेस्को का मुख्यालय प्यारे बच्चों पेरिस फ्रांस में, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, शॉक थेरेपी का परिणाम? तो देखो पर अर्थव्यवस्था का तहस होना। क्योटो प्रोटोकॉल की जोड़ी प्यारे बच्चों 1997 से मिल जाएगी। दल बदल विधेयक की जोड़ी के अपना प्यारे बच्चों 52वां संविधान संशोधन से हो जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई की जोड़ के नाम प्रचार प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रथम गैस कांग्रेस से प्रधानमंत्री से। EV रामास्वामी नायर की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों पेरियार से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इनके उत्तर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? देखो पर जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसका अर्थ होगा। सार्क के सदस्य देशों के नाम प्यारे बच्चों? तो देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ये सार्क के सदस्य देश है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आसियान के संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन संपन्न किस शहर में हुआ? तो देखो पर जो रियो डी जेनेरो में हुआ। और 1966 के किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई? तो देखो पर जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई।
और अब अगला क्वेश्चन, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? तो देखो पर जो 11 सितंबर 2001 को हुआ। और दो दुविधा के उदय का कारण क्या था? तो देखो पर जो दो महाशक्तियों का उदय इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यार जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो पर जो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, दो दुविधा का क्या अर्थ है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यार जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यार जो उसके अथवा में पूछा शॉक थेरेपी के दो परिणाम। देखो प्यार जो शॉक थेरेपी के दो परिणाम यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्यार जो प्रश्न नंबर 7 क्षेत्रीय संगठन के मुख्य उद्देश्य। तो देखो प्यार जो क्षेत्रीय संगठन के मुख्य उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पूछा है सार्क का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखो प्यार जो सार्क का मूल उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं आसियान शैली क्या है? तो देखो आसियान शैली क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पूछा सुरक्षा किसे कहते हैं? तो देखो सुरक्षा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते प्यार जो रियो 20 का क्या है? तो देखो बच्चों रियो 20 का है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो देखो प्यार जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण की दो विशेषता आपको बतानी। देखो प्यार जो वैश्वीकरण की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पूछा है आर्थिक उदारीकरण क्या है? तो देखो आर्थिक उदारीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो देखो प्यार जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं देखो द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, समझा कर लिखिए। देखो पर जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो पर जो अगला क्वेश्चन पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख ले पूरा का पूरा। और अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर को अपन समझते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो पर जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको, तो यहाँ से आप लोग देख ले सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख आधार लिखिए, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पंचशील सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पूछा है इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले पूरा का पूरा लिख ले। और आया राम गया राम क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में पूछा प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से क्या तात्पर्य, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए प्रश्न नंबर 16 तक के, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लेना अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका क्या होती है, अपने विचार लिखिए। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्यारे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक स्थिति को समझा कर लिखिए, तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना आप लोग, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो प्यारे बच्चों, ठीक है। और मानवता के संवर्धन में विश्व शांति आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर आपको लिखना होगा और पूरा का पूरा इसको समझना होगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा का पूरा याद कर लो अच्छे से, ताकि आप लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।